नीट पेपर लीक कांड की जांच तेज हो गई है। इस मामले को लेकर सीबीआई की टीम ने रविवार को पहली एफआईआर दर्ज की थी। जांच को लेकर सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम पटना पहुंची है। एसपी रैंक के 2 सीबीआई अधिकारी पटना पहुंचे हैं। पटना स्थित सीबीआई कार्यालय में पटना में पदस्थापित सीबीआई के शीर्ष अधिकारी के साथ पूरे मामले को आगे कैसे ले जाना है, इससे लेकर रणनीति बनी है। साथ ही ईओयू ऑफिस में अब तक की जांच को लेकर दस्तावेज की कॉपी हासिल की है। तो देखिए, सीबीआई की जो टीम है वो पटना पहुंची हुई है। पटना स्थित सीबीआई कार्यालय में पटना में पदस्थापित सीबीआई के शीर्ष अधिकारी के साथ पूरे मामले को लेकर के बातचीत हुई है। लीक मामले की जांच जो है वो सीबीआई अब करनी शुरू कर दी है। बताते चले कि सीबीआई के 2 अधिकारी जो हैं वो दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और ये जो सीबीआई का जो यहाँ कार्यालय है बिहार का, तो यहाँ देख सकते हैं कि सीबीआई के जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो आईजी हैं, उनके साथ वो दोनों अधिकारी जो दिल्ली से आए हैं वो मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ मीटिंग करने के बाद जो है आगे की वो दशा और दिशा तय करेंगे कि कैसे इस मामले में अनुसंधान आगे किया जाना है। यहाँ के जो अधिकारी हैं जो सीबीआई में कार्यरत है उनका कैसे सहयोग लेना है, क्या कुछ करनी है, किस तरह से जांच की दिशा को आगे बढ़ानी है, ये पूरा जो है कह सकते हैं कि इस पर चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ हम बताते चले कि दूसरी तरफ जो है यहाँ पे सीबीआई कार्यालय से ईओयू कार्यालय जो है वो एएसपी रैंक के 2 अधिकारी पहुँचे हैं और इसका फासला हम बताते चले तो सीबीआई कार्यालय और ईओयू कार्यालय का फासला जो है वो महज 100 कदम है। 100 कदम की दूरी पे देख सकते हैं कि ये ईओयू का कार्यालय है और यहाँ पे जो दोनों अधिकारी हैं एएसपी रैंक के वो पहुँचे हैं और यहाँ पे आकर के जो डीआईजी हैं मनोजीत सिंह ढिल्लो, उनके साथ उनकी मीटिंग चल रही है, वार्ता चल रही है, पूरे केस को वो समझ रहे हैं और यहाँ से जाने के बाद जो दिल्ली से दोनों अधिकारी आए हैं उनको वो ब्रीफ करेंगे और आईजी भी जो है बिहार के जो आईजी हैं वो इस पर पूरा बातों को समझेंगे, फिर आगे की जो दिशा है जांच की वो बढ़ेगी। लेकिन इस बीच बताते चले कि एडीजी जो ईओयू हैं नैयर हुसैन खान वो भी पहुंच चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई के शीर्ष अधिकारी जो दिल्ली से आए हैं और यहाँ के ईओयू के जो शीर्ष अधिकारी हैं, इन दोनों के बीच जो है एक मीटिंग आगे भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो एएसपी रैंक के अधिकारी हैं सीबीआई के वो ईओयू कार्यालय पहुँचे हैं और यहाँ पे डीआईजी मनोजीत सिंह ढिल्लो के साथ जो है उनकी मीटिंग चल रही है। पूरा केस स्टडी को वो समझ रहे हैं और इसके आधार पे आगे जाकर कर ब्रीफ करेंगे अपने आईजी को। सीबीआई के आईजी हैं बिहार रेंज के, उनको ब्रीफ करेंगे, तब सीबीआई की जांच जो है वो रफ्तार पकड़ेगी। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नीट पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई के द्वारा की जा रही है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जिन परीक्षार्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था वे लोग अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ईओयू कार्यालय में सुबह सुबह सहरसा से छात्र सोनू कुमार अपने पिता चंद्रकिशोर यादव के साथ पहुंचा। सोनू और उसके पिता का कहना है कि मेल और स्पीड पोस्ट के जरिए आई ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया है। नीट पेपर लीक मामला अब सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन अभी भी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जिन छात्रों को बुलाया गया था वो अब एक एक करके आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर स्टूडेंट हैं, उनके गार्जियन हैं। कहाँ से आप आए हैं? मैं तो कोटा से आया हूँ, लेकिन सहरसा के रहने वाला हूँ, उसके नारायणपुर गाँव से। क्यों आए हैं यहाँ पर? वही बुलाया गया था, नोटिस में आया था। क्या नोटिस किसके द्वारा भेजा गया था? पहले तो ईओयू ऑफिस के द्वारा ही भेजा गया था, उसके बाद जब नहीं आए, लेट हो गया आने में, उसके बाद एनटीए की तरफ से आया था, कुछ 7 दिन के अंदर जाके मिली ऐसे कुछ। किसके तरफ से? एनटीए की तरफ से। अच्छा, एनटीए की तरफ से फिर आपके पास आया कि आप आकर के मिलिए? हाँ, कुछ बोला था, इसलिए मिलने आया हूँ, मिलना तो जरूर। तो अभी कब आपको मिलने के लिए बुलाया गया था? पहले आया था जो ना 18 या 19 को मिलने के लिए बोला गया था। 19 को? हाँ, 18-19 दोनों था। उसमें मेरे को 19 को ही पता लगा, तो मैं आ नहीं सकता, कोटा से आने में भी 2 दिन लगते हैं, तो कहाँ से आऊँगा। क्लास भी चल रहा है, मेरे क्लास भी अभी छूट रहा है। क्यों बुलाया गया आपको? पूछने के लिए, इसी में ही पूछताछ, नीट एग्जाम में जो भी हुआ है आज, तो उसमें ही पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो पेपर लीक से जुड़े कुछ लोगों के संपर्क में भी आप आए थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो मैं तो सिर्फ पेपर जाके दिया था, कुछ पता नहीं ऐसा। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। ये आपके लड़के हैं, आप यहाँ पर आप लोग आए हैं, क्या कहा गया था ईओयू के द्वारा आप लोगों को? अरे हमने तो पोस्ट ऑफिस द्वारा नोटिस मिला, तो नोटिस ने लिए, उसके बाद पढ़ने के बाद मैंने देखा तो ये सब तो पता नहीं था, इसलिए देखने के बाद हमने उस पर लिखा मिलने के लिए। तो हम लोग दूर दराज का लोग हैं, आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, आए हैं, मिलेंगे सर से, क्या जो पूछेंगे बताएंगे, सही बात है। धांधली हुई,
पेपर लीक हुआ और जो उसके हुआ बाद होगा वो तो हम लोग देहात का रहने वाला कोई जानते थोड़ी है। अब क्या होता चिट्ठी है में क्या लिखा गया, जो आपके पास जो पत्र भेजा गया ईओयू के द्वारा, उसमें क्या लिखा गया था? उसमें तो शिकायत किया गया है, उसमें मेरा लड़का का नाम है, पिता का मेरा ही नाम था, तो हम लोग इसे जानकारी थोड़ी है, उस सब सिद्ध नहीं है, इसलिए पेपर के अनुकूल मैंने आए। आपका क्या नाम हुआ? चंद्रकिशोर यादव। तो बिल्कुल देखिए, बिहार के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शक के आधार पर ईओयू ने जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है वो अब यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल मामला अब सीबीआई के पास है और देखना होगा कि इसमें आगे और क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो नीट पेपर लीक मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। देवघर से गिरफ्तार आरोपी चिंटू ने ईओयू के सामने बड़ा खुलासा किया है। न्यूज़ 18 को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी में चिंटू ने बताया कि पटना के करीब 35 छात्रों को उत्तर रटवाया गया था। चिंटू को प्रश्न पत्र रॉकी नाम के एक शख्स ने व्हाट्सएप पर भेजा था। रॉकी ने सबसे पहले उससे बायोलॉजी का प्रश्न पत्र भेजा, उसके बाद फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र भेजा। खबर है कि रॉकी रांची में रहकर रेस्टोरेंट चलाता है। बिहार के नवादा जिले का रहने वाला रॉकी बताया जा रहा है। ईओयू की टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। रॉकी मास्टरमाइंड अतुल वत्स के सीधे संपर्क में था। खबर है कि सेटिंग कराने का रेट 30 से 55 लाख रुपए तक रखा गया था। चिंटू ने इस पूरे खेल में 5 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। फर्जी दस्तावेज के जरिए उसने सिम कार्ड खरीदे, लेकिन जब अन्य साथियों की गिरफ्तारी होने लगी तो सिम तोड़कर उसने फेंक दिया। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर है, पटना से बड़ी खबर है, जहां एक और पेपर लीक होने से बचा है। समय पर मजिस्ट्रेट का एक्शन देखने को मिला। मजिस्ट्रेट ने एक युवक को पकड़ा है। उत्पाद विभाग की परीक्षा में यह युवक पकड़ाया है। पेपर का फोटो खींच रहा था आरोपी। फोटो को बाहर भेजने की फिराक में यह आरोपी था। जैमर के कारण पेपर लीक होने से बचा है। आज पुलिस को प्रशासन जानकारी देगा। शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, बड़ी खबर और एक बार फिर से कुछ ऐसी ही जो कह सकते हैं घटना है वो दोहराई जानी थी, लेकिन इस बीच समय पर मजिस्ट्रेट ने एक्शन लिया। जो खबर निकल करके सामने आ रही है पटना से, बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग की परीक्षा में एक युवक पकड़ाया। जो युवक पेपर का फोटो खींच रहा था और वो फोटो खींचकर बाहर भेजने की फिराक में था और उसी दौरान उस पर नजर गई। मजिस्ट्रेट ने एक्शन लिया, उसे पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि जैमर के कारण पेपर लीक होने से बचा है और इसकी पूरी जो जानकारी है वो प्रशासन को दी जाएगी और शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो देखिए किस तरीके से ऐसे कारनामों को अंजाम बिहार में दिया जा रहा है और ऐसे कई ऐसे युवक हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। और देखिए, मजिस्ट्रेट ने एक्शन लिया और इस एक्शन के साथ साथ एक और पेपर लीक होने से बचा है। तो मामला काफी गंभीर हो जाता है। जैसे नीट पेपर लीक का मामला सामने आया और उसी तरीके से एक बार फिर से ये पेपर लीक का मामला सामने आया था। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है और इस बीच एक और चौंकाने वाला मामला सामने आ गया कि पेपर का फोटो एक शख्स खींच रहा था, युवक खींच रहा था, उसको दूसरे जगह भेज रहा था। किस तरीके का एक्शन मजिस्ट्रेट ने लिया? देखिए, वाकई में एक बड़ा मामला है ये। मद्य निषेध विभाग की दारोगा स्तर की मुख्य परीक्षा थी और पटना में सेंटर बनाया गया था पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में। एक जो परीक्षार्थी है, चूंकि इस तरह की परीक्षा में मोबाइल नहीं ले जाना है, उसने 2 दिनों पहले सेंटर पर मोबाइल छिपा दिया था और कल एग्जाम था। इसमें 1200 पोस्ट के लिए एग्जाम हो रहा है और उसने कल एग्जाम में प्रश्न पत्र का जो तस्वीर है, पिक्चर है, उसने लिया था और वो लगातार बाहर भेजने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मजिस्ट्रेट लिया, वो कामयाब इस जगह, चूंकि एग्जामिनेशन सेंटर पर जैमर लगाया हुआ था, उसे पकड़ लिया गया। फिलहाल उस पर कल कार्रवाई की गई है और आज जिला प्रशासन की तरफ से, मजिस्ट्रेट की तरफ से पटना के पत्रकार नगर थाने में आवेदन होगा, उसको पुलिस और आगे की कार्रवाई की जाएगी कि उसके साथ कौन कौन से लोग शामिल हैं। लेकिन लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो वाकई में ये चिंता का विषय है। जी राहुल। चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। पटना से बड़ी खबर है, जहां अमीनों का प्रदर्शन देखने को मिला है। नौकरी से निकाले गए अमीनों ने प्रदर्शन किया। गर्दनीबाग से निकलकर शास्त्री नगर विभाग में ये प्रदर्शन करने जा रहे थे। प्रदर्शनकारी अमीनों को पुलिस ने हालांकि खदेड़ दिया है। तो अमीनों का प्रदर्शन देखने को मिला है। इनका कहना यह है कि नौकरी से इनको निकाल दिया गया है और इसी का ये विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। गर्दनीबाग से निकलकर शास्त्री नगर विभाग में ये प्रदर्शन करने जा रहे थे और बीच में ही प्रदर्शनकारी अमीनों को पुलिस ने खदेड़ दिया है।
नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक तरफ पूरे देश में चर्चाएं तेज है, तो वहीं इस मामले में सियासत भी चरम पर है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। आरजेडी सांसद ने कहा कि नीट की परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए और साथ ही एनटीए नाम की संस्था को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। एक देश एक एग्जाम कराने में यह सरकार पूरी तरह से फेल है। एनटीए नाम की जो संस्था है, ये फ्रॉड है। हर एग्जाम में फ्रॉड है। कुछ के फ्रॉड सामने निकल करके आ रहे हैं, कुछ के फ्रॉड सामने नहीं निकल करके आ रहे हैं। इस एनटीए नाम की चीज को बंगाल की खाड़ी में फेंकिए, पुरानी व्यवस्थाएं बहाल करिए। वन नेशन वन एग्जाम का खामियाजा हमने भुगत लिया। आप चले हैं वन नेशन वन इलेक्शन कराने, एक परीक्षा बिना लीक की नहीं करवा सकते। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।